से यहाँ रह रही हैं? अभी हम लोग का पूरा जिंदगी इधर गया है। और अब आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा? नहीं जाएगा, हम लोग इधर ही रहेगा। आप क्या करेंगे? क्या करेगा, हम लोग सब मिलके लड़ेगा। अभी वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ से उठा के दूसरी जगह डालेंगे तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे हम। तो वही हमारा कहना है कि हमको यहीं पे दो, जहाँ हम रहते हैं इतने साल से, हमको यही जगह चाहिए रहने के लिए। 1500 रुपए दिया है, खुद का नहीं दिया, हमारा ही पैसा है, वो जनता का पैसा है, वो खुद का क्या दिया है? कौनता आमदार ऐसा गरीब है हमारे जैसा, वो बताओ। खुद का है, गरीब का पैसा है सब। हमको क्यों भेज रहे हैं? नमक के उधर भेज रहे हैं, डंपिंग ग्राउंड में भेज रहे हैं, मुलुंड भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? हमें डर है, हमें डर है। हमें इतना डर है कि क्या मालूम हमारा घर हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो बोलते हैं 60,000 लोग को पात्र करेंगे और बाकी को अपात्र करेंगे, और ना वो हम कोर्ट जा सकते हैं, ना हमारी सुनवाई है। तो सर फिर ये कौन सा विकास है? ये विकास नहीं, ये विनाश है। जब ये दलदल था तब आप लोग नहीं आए। 95 से छोटी, बचपन से सुनते आ रही हूँ, बिल्डिंग बनेगा, सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है। सर ये दिखावा करना बंद कर दीजिए। नमस्कार, डीबी लाइव की टीम इस वक्त धारावी में मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, धारावी की जो गलियां हैं बहुत ज़्यादा भीड़ी गलियां हैं, कह सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दें कि धारावी की जो जगह है वो अडानी को सौंप दी गई है। तो ये मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। तो हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनसे पूछ कर ये प्रोजेक्ट पास हुआ है, या और भी कोई जो जनता के यहाँ की जनता के मुद्दे हैं वो जानेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहती हैं, क्योंकि जो घर का मुद्दा होता है वो महिलाओं का होता है। महिलाएं जो होती हैं वो घर संभालती हैं, और घर एक सिर्फ मकान नहीं होता है, वो महिलाओं के जज्बात होते हैं। तो एक बार जान लेते हैं कि यहाँ की महिलाएं क्या चाहती हैं। आपका नाम क्या? कल्पना। आप कब से यहाँ रह रही हैं? अब बहुत साल से रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो अभी यहाँ की जो जगह को अडानी के हवाले कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी आप क्या करेंगे? तो देखो अभी सब लोग करेंगे, वही हम लोग भी करेंगे ना। इधर ही चाहिए, हम लोग तो इधर ही चाहिए ना। हम लोग को इधर ही चाहिए। आपका नाम क्या? अर्चना पाटिल। आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मेरा अभी 30 साल हो गया शादी का। पहले से ससुर जी ने लिया है रूम, खुद का है हमारा। तो अब आप क्या मांग करती हैं सर? हम लोग को सरकार के इधर ही चाहिए। हम लोग 8 लोग हैं, 8 लोग को 2 रूम चाहिए, यही चाहिए हम लोग को बस। और सरकार कहती है कि वो आपको इनसे ज्यादा अच्छे मकान लेके देंगी। वो दूसरा क्या करेगा? हम लोग को इधर ही बिजनेस करता है, दूर ला जाएगा तो हम लोग कैसे बिजनेस करेगा? हम लोग को इधर ही चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि विकास हो यहाँ का? विकास क्या करने वाला है? क्या करने को? वो 1500 रुपया देता है, खुद का पैसा है। वो लाइट बिल इतना आता है, झोपड़पट्टी में रहता है, 4000, 3000, 2000 रुपये महीने का लाइट बिल आता है हम लोग को। ये 1500 रुपये देता है, वो खुद का देता है, हमारा ही पैसा है वो। तो मतलब आप जो लाड़की बहना योजना जो शिंदे सरकार चला रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो आप ही के पैसे आपको दे देते हैं? पैसा है, सरकार का ही पैसा है, वो खुद का उसका पैसा देता है, कुछ भी नहीं देता है। लेकिन जो शिंदे सरकार है, और यहाँ पूरे एनडीए की बात करें, जो बीजेपी काफी विकास के दावे करते रहे कि हमने ये किया है, हम लोग को क्या, ये देखो झोपड़पट्टी में रहता है, हम लोग क्या देता है हम लोग को। आपका नाम? विजया पटेल। आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मेरे को 21 साल हो गए। तो आप क्या काम करते हैं? काम नहीं, घर पे ही। हम लोग घर में ही रहते हैं। तो आप क्या चाहती हैं सरकार? और महंगाई कितना बढ़ गया, क्या करने का? जी बिल्कुल, महिलाओं का मुद्दा तो महंगाई का ही होता है, क्योंकि महंगाई अगर देखा जाए तो महिलाएं गैस चूल्हा सब संभालती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। महंगाई कितना बढ़ गया है? वो 1500 रुपए देता है। 15 रुपया दिया है, 1500 रुपये दिया है, खुद का नहीं दिया, हमारा ही पैसा है, वो जनता का पैसा है, वो खुद का क्या दिया है? कौनता आमदार ऐसा गरीब है हमारे जैसा, वो बताओ। खुद का है, गरीब का पैसा है सब। हाँ, वही बता रहे मैं। हम लोग को इधर ही रूम चाहिए, न इधर ही रहने का। हम लोग को विजय वो नंबर डाला है, 22 नंबर, 23 नंबर, ये देखो इधर डाला है। वो खाली बोलता है 2 रूम देगा, इधर डाला है, ऊपर डाला है, ऐसा बोल रहे। एक इधर मुझे हमारा अभी 40-25 साल हो गए, ससुर जी ने लिए। अभी मेरे शादी को 30 साल हो गए। हाँ, तभी से हम लोग इधर ही रहता है, बच्चों लोग इधर ही काम पे जाता है, इधर ही रहता है, स्कूल भी इधर ही। हम लोग दूसरी जगह पे जाएगा तो कैसा करेगा एडजस्ट? हम लोग को नहीं, इधर देगा तो हम लोग इधर से हटेगा, न तो नहीं हटेगा। और अगर सरकार मना करती है कि हम यहाँ नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर क्या, इधर ही मरेगा, आंदोलन करेंगे? हाँ, इधर ही मरेगा, इधर ही रहेगा हम लोग, वही बता रहे। क्या करेगा? हम लोग इतना सालों से रहता है, बच्चों लोग इधर ही पढ़ता है, सब करता है ना, किधर जाके लंबा जाएगा, कितना तकलीफ होएगा। जी,
हाँ, स्कूल में पैसा, सबने पैसा लगता है। हाँ, पहला कैसा इतना महंगा था, 1500 रुपया दिया तो 120 रुपया तेल का थैली का था, अभी 150 रुपया किया उसने। इतना क्या, दाल 200 रुपया ना 250 रुपये किलो का भी रहता था। मतलब यहाँ महंगाई बढ़ती जा रही है। इतना फायदा, इसलिए ना क्या करेगा हम लोग। खाने का 500 रुपये सुबह से दिया का किधर जाता है मालूम नहीं पड़ता है। कमाई भी नहीं, घर के बैठ के हम लोग सब घर के औरत लोग बैठाते हैं, नहीं किधर काम पे जाता है। तो इस बार आप किसे वोट करना चाहेंगे? वो गुप्त मतदान का इसीलिए वो बात करता है। गुप्त मतदान बोलने का नहीं, किसको जिसका मन में लगेगा उसको करने का। कहीं ना कहीं आपके बयान से ये तो साफ हो रहा है कि आप शिंदे सरकार को वोट तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ महंगाई बढ़ रही है और ये जो प्रोजेक्ट है अडानी को सौंप दिया गया है, और उसके आप खिलाफ हैं। खिलाफ है, उसने नंबर डाला सबको, तो हम लोग बोला हमारे भी डालो, बाद में देखेगा क्या होएगा। तो इधर से जाएगा नहीं, हम लोग को इधर ही देगा, 2-2 रूम देगा, तब इधर से इधर ही रहेगा हम लोग। वो क्या हम लोग को उधर भेजेगा, दूर भेजेगा, उधर उसका कंपनी खुलेगा, वो ही काम है वो लोग का, इसलिए नहीं, इधर से जाने का नहीं। हाँ ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ कह रही हैं कि उनके एक तो महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है और दूसरा वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। ये जो प्रोजेक्ट है मोदी सरकार का वो इसके खिलाफ है, और तो इसी को लेकर हम और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे, और भी कई महिलाओं से बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आप बात करेंगे? आपका टाइम तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि कई लोग बहुत अलग तरीके से काम करते हैं, देखते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं, यहाँ की गलियाँ आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे घर भी दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से टीन के घर बनाए गए हैं, छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं, और इसी में किस तरीके से लोग अपना जीवन काट रहे हैं। बल्कि आज से नहीं, कई सालों से, कई मतलब मान लीजिए आप 30-40 साल से भी कई लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे और भी कई लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? दिलीप। हाँ? दिलीप। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? अभी हो गया 50 साल हो गया। 10 साल हो गए। तो अब जैसे आपको पता होगा कि ये जो जमीन है वो दी जा रही है, अडानी को सौंप दिया गया है प्रोजेक्ट, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहें, हम लोगों तो नहीं चाहिए अडानी। तो आप यही रहना चाहते हैं? हाँ, यही रहना चाहते हैं, यहाँ ही डेवलपिंग हो गया तो चलेगा। ये जो नंबर लिखा गया है ये किसने लिखा? वो कोई आके गया अभी, जो आदमी नंबर डाल के गया, पता नहीं कोई थे। आप क्या काम करते हैं? यही धंधा करते हैं, मच्छी का। अच्छा, मच्छी का धंधा करते हैं। और कितने सालों से यहाँ पर? 50 साल से, तो बचपन से से। आप ये चला रहे हैं? हाँ। तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? क्या देगा? ये मांगे क्या? हम लोग को देगा तो यही जगह देने का है, हम लोग क्या बाहर नहीं जाएंगे। और अगर वो मना कर देते हैं, वो दूसरी कहीं और जगह लेके जाना चाह रहे हैं, विकास करना चाह रहे हैं यहाँ का, तो विकास करने दो ना, हम लोगों का मना कर रहे हैं, मगर यही करो, कोई बाहर नहीं जाने का हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि विकास करें, अगर सरकार विकास करना चाहती है तो करे, लेकिन ये भी इनके मुद्दे हैं कि वो यहीं पे घर चाहते हैं, यहीं पर रहना चाहते हैं। तो और भी कई लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। कितने सालों से आप यहाँ पर? मेरे ग्रैंडफादर से रह रहे हैं हम लोग यहाँ से। हाँ। तो आप करते क्या? जॉब करता हूँ। देखा जैसे आपने सुन रहे हो कि आप ये युवा हैं, इनसे भी जान लेते हैं आपके मुद्दे क्या हैं। और जैसे आपको पता है कि ये घर अब तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? सब गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, घर कुछ तोड़ने ही जाएगा, बट एक अडानी एक अच्छा करने जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल उनको ये कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ये अच्छा नैरेटिव आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो कई सालों से आपका घर यहाँ पर है, आपके दादा परदादा वगैरह यहाँ पे रहे होंगे, तो अगर किसी का घर तोड़ दिया जाए तो ये तो दुख की बात होती है। और आपको कहीं दूसरी जगह घर दिया जा रहा है, वो भी आपकी मर्जी से नहीं मिल रहा, वो अपनी मर्जी से सरकार देने जा रही है। अपनी मर्जी से नहीं है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना क्लियरिटी है उसमें, 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये 40 साल से ये लोग हैं, कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ गरीबी हटाएंगे यही बोल रहे हैं। आज तक उसने कुछ नहीं किया। अच्छा कुछ हो रहा है तो क्यों उसको सपोर्ट नहीं करेंगे? तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर यहाँ से घर हटाए जाते हैं, आपको कहीं और मिलता है तो आप जाएंगे? नहीं, हमको यहाँ पे ही घर मिलेगा, यहीं पे घर मिलेगा? यहीं पे घर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डेवलपमेंट चाहिए, इन शॉर्ट हमको रीडेवलपमेंट चाहिए।
आपके हिसाब से जो सरकार है उसमें विकास हो रहा है? हो रहा है ना, हो रहा है। किस तरीके से? इतने योजना ला रहा है सरकार, इतने हाईवेज बना रहा है, अभी टोल फ्री कर दिया है। कहीं ना कहीं अभी 3 मुद्दे तो सुर्खियों में है कि एक तो रोजगार का मुद्दा, एक महंगाई का मुद्दा और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा। तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि रोजगार मिल रहा है, विकास हो रहा है? क्योंकि जिसके भी मुंह से सुना जाए तो भ्रष्टाचार तो बोले, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के इतने टाइम से इतना हो रहा था, तो मतलब अब नहीं हो रहा। अभी इतना मतलब कहाँ, मतलब दिखता नहीं है, बट उसके विकास भी हो रहा है ना। आए दिन कहीं ना कहीं मुद्दे सामने आते रहते हैं, कितने मतलब नकदी जब्त की जाती है, किस तरीके के मुद्दे आते रहते हैं। भ्रष्टाचार तो अभी भी कहीं ना कहीं हो ही रहा है। मेरे को तो मतलब लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, बट लोगों को विकास भी इतना हो रहा है। और महंगाई तो होता है, डिपेंड्स करता है अभी इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, इतना इनकम तो नहीं है, बट तो कहीं ना कहीं फिर तो महंगाई ज्यादा है। महंगाई, इनकम कम है लेकिन महंगाई ज्यादा है। इनकम तो कम है, महंगाई तो होगा स्टेबल एक टाइम। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि वो यहीं पे उनको घर मिलेगा, वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। और खासकर यहाँ के लोगों का ये कहना है कि वो यहीं पर घर चाहते हैं, यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनका घर है, वो सालों से यहाँ पर है, उनके पूर्वजों के टाइम से वो यहाँ पर हैं और वो दूसरी जगह घर नहीं चाहते, वो यहीं रहना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो अब आइए चलते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपका नाम? आशा गाड़ी का। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? हम लोग 25 साल से। अब कहा जा रहा है कि जो आपके घर हैं वो तोड़ दिए जाएंगे, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बोलने का, अभी देखते हैं क्या होता है। आप इतने सालों से यहाँ पर रह रही हैं, तो क्या आप चाहती हैं कि कहीं और आप जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? हम धारावी में ही हमको मांगता है बस। और अगर सरकार ये बोलती कि हम नहीं देंगे, वो तो आपसे बिना पूछे कहीं और आपको घर देना चाह रही, तो उस पर आप? नहीं, हम लोग को धारावी में ही चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सभी लोगों की, खासकर सभी लोगों की यही अपील है कि उन्हें घर चाहिए तो सिर्फ धारावी में, क्योंकि वो यहाँ से छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहते, क्योंकि इस जगह पर उनके इमोशन जुड़े हुए हैं, उनके जज्बात जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो आज से यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि कितने छोटे छोटे घर हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें गुजारा कर रहे हैं। इतने छोटे छोटे घरों में वो गुजारा कर रहे हैं, ऐसी गलियों में रह रहे हैं और नौकरियां भी कर रहे हैं। और यही ऐसी और भी कई गलियां हैं जिनमें लोग नौकरियां करके अपना गुजारा कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि और लोगों का क्या कहना है। आपका नाम? ललिता। आप कब से यहाँ रह रही हैं? अभी हम लोग का पूरा जिंदगी इधर गया है। और अब आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा? नहीं जाएगा, हम लोग इधर ही रहेगा। आप क्या करेंगे? क्या करेगा, हम लोग सब मिलके लड़ेगा। किस तरीके से? किस तरीके से, हमको इधर ही चाहिए, धारावी में इधर चाहिए। और अगर वो मना करते हैं कि नहीं दे पाएंगे, वो आपको यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा? जबरदस्ती ढक लेगा हम लोग को यहाँ से। नहीं चाहते आप? फिर जबरदस्ती से ऐसा तो उठा के नहीं फेंकेगा। जी बिल्कुल। हाँ, फिर तो आप यहीं घर लेना चाहते हैं? हाँ, इधर ही चाहिए हम लोग को। और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं आप? और क्या मुद्दे बोलेगा तो हमको रूम इधर ही चाहिए, किधर ना। हाँ, यही सरकार चाहते हो या फिर आप कुछ और, मतलब आपके कई और मुद्दों को देखते हुए आपने ये सोचा है कि आप इस बार आप बदलाव चाहते हो, आप किसी और सरकार को वोट करोगे? नहीं। किसको वोट करेंगे आप? हमारा मन में है, जिसको करना है उसको करेगा। तो कहीं ना कहीं जनता ने अपने मन में पूरा सोच लिया है कि वो ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है उसके खिलाफ हैं, और मन में उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें बदलाव चाहिए, क्योंकि वो इस बार वो सरकार नहीं चाहते जिसके खिलाफ वो खड़े हैं। वो सीधा सीधा बोल चुके हैं कि उन्हें सरकार दूसरी चाहिए। कुछ लोगों ने अपने मन में भी रख लिया है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आपका घर तोड़कर आपको कहीं और घर दिया जाएगा, आप यहाँ से चली जाएंगी, कहीं ना कहीं आपका बचपन बीता होगा यहाँ पर। 51 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ पर। मैं जब 10 बरस की थी तब यहाँ पर आई थी मुकुंद नगर में। बदलाव तो चाहिए मगर सही ढंग से, क्योंकि किस तरीके से? हमको फिर से यहाँ ये पुनर्स्थापित करना है, हमको फिर से यहाँ लाना है। अगर हमको यहाँ से हटा ही देंगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हमको सुधार चाहिए, मगर कैसे? हम इतने साल से ऐसे रहे ना ये नगरी में कि जैसे एक गाँव हो गया। गांव में कैसे सालों साल से बरसों से रहते हैं, वैसे हमारा गांव हो गया। हर एक को हर एक से मोहब्बत हो गई है। मैं कितने स्पीड से चलती हूँ ना, ये भी लोग कहते हैं कि अरे आज आप थक गई है क्या, कम स्पीड से चल रही है। तो मतलब ये मेरे जीवा भावा चेत लोग समझ लेना। तो वो हिसाब से मुझे वो चाहिए। बदलाव अगर करना है तो सही ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए। और हमको फिर से यहाँ ही आना है।
ऐसे नहीं कि हमको जहाँ फेंक दिया वहाँ फेंक दिया फिर हम कभी वापस ही नहीं आएंगे, तो ये बदलाव नहीं चाहिए। और रहा मेरा अकेले का सवाल नहीं, और लाखों लोगों की, हजारों लाखों लोगों की जो रोटी रोजी यहाँ पर चल रही है वो सही से चलनी चाहिए, और उनका भी रोजगार ही है यहाँ। ये सब कारखानदारी छोटे मोटे ये वो सब यहाँ पर ही है, तो हर एक का पेट पानी यहाँ ही भरता है। तो वो हिसाब से यहाँ जो बिल्डिंग में जाएगा तो कोई ठोकने नहीं देगा, ठाकने नहीं देगा, फिर वो लंबा पड़ेगा और ये सब हो जाएगा। तो वो हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफी छोटे छोटे घर हैं, 10 बाय 10 के कमरे हैं, उसमें आप लोग गुजारा करते हैं, कितने सालों से गुजारा करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अगर देखें तो सरकार आपको इससे अच्छा घर देगी, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं चाहते। अच्छा देगी सही है, अच्छा देगी, मगर वहाँ रोटी रोजगार भी चलना चाहिए ना बेटा, रोटी रोजगार भी चलना चाहिए ना। अच्छा घर देख के, घर सिर्फ घर देख के दीवारें देख के रहने का नहीं, जो काम करते हैं छोटे से छोटा काम करते हैं, हर तरह के हर तरह का काम यहाँ पर होता है। तो उस हिसाब से हर एक अपना पेट पानी छोड़ के नहीं जा सकते ना बेटा। तो आइए अब कई और लोगों से भी बात कर लेते हैं कि उनका कहना क्या है, वो क्या चाहते हैं। आपका नाम? राकेश। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? अभी हमारा पूरा फैमिली 50 साल हो गया, 50 ईयर्स हो गया हमारा दुकान को। आप मतलब 50 साल से दुकान चला रहे हैं? 50 साल मैं नहीं चला रहा हूँ, मेरे पापा चला रहे थे, अभी हम चला रहे हैं। आपका रोजगार यही है? यही है हमारा रोजगार। अभी वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ से उठा के दूसरी जगह डालेंगे तो हम खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे हम। तो वही हमारा कहना है कि हमको यहीं पे दो, जहाँ हम रहते इतने साल से, हमको यही जगह चाहिए रहने के लिए। उठा के कहाँ भी फेंकेंगे हमको तो हम जाएंगे कहाँ पे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, हम लोग जिएंगे कैसे हम लोग। हमारा कहना वही मतलब है, जहाँ हमारा है 50 साल से हम रह रहे हैं, हमको वही चाहिए जगह, यहाँ पे ही रहना है हमको। सरकार का कहना है कि वो इस जगह का विकास करेगी, इसको डेवलप करेगी। डेवलप करेगी, ठीक है, डेवलप करते करते 10 साल हो जाएगा, जब तक इंसान जीता है क्या मरता है वो भी मालूम नहीं। तो जब तक कहाँ रहेंगे हम लोग, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या हम लोग, उठा के डालेगा दूसरी जगह। तो आप वो बताइए ना मुझे कि हम खाएंगे पिएंगे क्या, हम जिएंगे कैसे। कैसे आपका रोजगार? हाँ, रोजगार हमारा छीन लिया जाएगा ना। अभी यहाँ से हम आ जाएंगे तो हमारा धंधा थोड़ी होगा, कुछ होगा नहीं होगा, काम पे कोई रखेगा नहीं हमको। अभी उम्र के हिसाब से कोई रखेगा नहीं, फिर हम खाएंगे पिएंगे क्या, जिएंगे कैसे हम। हमारा कहना वही है कि हमको यही दो, हम इतना साल से हम रहते हैं ना, तो हमको यही जगह चाहिए, इधर ही रहना है हमको। यहाँ से उठा के और डालेंगे तो फिर हमको रोजगार दो, हमको काम दो ना। हमको काम देगा तो हमारी जिंदगी आगे की निकलेगी। कहीं ना कहीं अभी इस देखा जाए तो जो रोजगार का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, मुद्दा वही है रोजगार का। अभी हाँ, हम इतने साल से हमारी जो गिरा के हमारे रोज के वो आते हैं हमारे पास, हमको पहचानते आते। दूसरी जगह जाएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे क्या, रहने के लिए क्या है, खाली रहना देंगे तो उससे रहने से तो पेट नहीं भरेगा हमारा। फिर खाने के लिए चाहिए ना, 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, उसके लिए काम चाहिए। अगर वो काम देते हैं तो हमको और भी अच्छी बात है, तो हम कहाँ भी रह लेंगे। अगर वो देंगे तो काम भी देंगे तो हमको साथ में काम भी चाहिए हमको। ये हमारा कहना यही है कि उठा के डालिए मत, डालते हो तो साथ में काम भी दीजिए। हाँ, तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, वो यहीं पर अपना घर चाहते हैं, और अगर वो भेज भी रहे हैं तो उन्हें रोजगार दें, क्योंकि रोजगार का मुद्दा भी इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जनता का मुद्दा यही है कि रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार। और जो ये जिस जगह पर हम हैं उस जगह के लोगों का यही कहना है कि उन्हें कहीं और शिफ्ट नहीं होना, वो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर हम और भी कई लोगों से बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो धारावी की गलियों में हम लगातार घूम रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक नंबर हर घर के सामने लिखा हुआ है, जो कि सुर्खियों में हाईलाइट हो रहा है रेड कलर से। तो इसी नंबर को लेकर हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि नंबर आखिर है क्या। तो आप हमें बताएं कि नंबर है क्या। नंबर क्या, वो सर्वे नंबर बोल के गए वो। तो कितने लोग आए थे, किसने ये लिखा? अभी कभी कितना 10 जन, 10-15 जन तो था उन लोग। तो क्या आपसे कुछ पेपर्स पे साइन करवाए गए या कुछ और बात? नहीं, साइन बिन कुछ नहीं, खाली लाइट बिल पूछ रहे थे। अच्छा। और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, इधर रूम टूटने वाला है ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या आप, अगर आपका घर टूट जाता है यहाँ से, तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो क्या आप जाएंगे? नहीं जाएगा मैडम, हमको इधर ही चाहिए। और अगर मना कर दे सरकार, क्या वो आपको यहाँ ना देके कहीं दूसरी जगह अच्छा मकान देगी, और ज़्यादा अच्छा मकान देगी? नहीं, हमको इधर ही बना के चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती है तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हमको ये रहने दो, हमारा मकान ऐसे ही। तो मतलब आप जाएंगी नहीं, और आपको यही घर चाहिए? हाँ, यही घर चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे लोगों ने सोच लिया है कि वो कहीं और जाने वाले नहीं है, क्योंकि उनको घर चाहिए तो सिर्फ यहीं चाहिए, क्योंकि कई सालों से वो यहाँ रह रहे हैं, वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर हम आगे भी और लोगों से कई बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। आपका नाम?
बोल रहे रानी, ए रानी बोलना। क्या बोले? नाम सुहास। तो आपको जैसे पता है कि एक प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को सौंप दिया गया है धारावी का, और यहाँ से लोगों को जल्दी शिफ्ट कर दिया जाएगा, घर तोड़ दिए जाएंगे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जल्दी से जल्दी तोड़ेगा तो अच्छा होएगा, और जल्दी से अच्छा रूम किधर तो देना चाहिए शिफ्ट के लिए। आप कहीं और जाने को तैयार हैं? हाँ तैयार है, लेकिन तो पहले देना चाहिए किधर रूम अच्छा। आप कहीं और जाएंगे? आप पहले मुझे ये बताएं कि आप करते क्या? आप करते क्या? हम तो जॉब करते हैं टेम्पोररी। और आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 30 साल के ऊपर हो गए मैं। तो क्या आपको रोजगार मिल रहा है इतना कि आप अपना खर्चा चला सकते? नहीं, इतना नहीं चला सकते। तो फिर आप, अगर आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे आपको भाड़ा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, वहाँ पे मेंटेनेंस देना पड़ेगा, कई खर्चे बढ़ जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे खोली में रहते हैं तो क्या आप अपना रोजगार यहाँ नहीं चला पा रहे तो वहाँ कैसे चलाएंगे? तो अभी कम खर्चे में चलाना ही पड़ेगा कैसे, तो क्या वो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप सोचिए कि आप एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, आप यहाँ पे अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, वहाँ कैसे चलाएंगे? रोजगार भी बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्या बोलना पड़ेगा उससे? तो आप यहाँ से मतलब जाने को तैयार हैं, लेकिन आप सरकार से अपनी गुजारिश नहीं करेंगे कि उन्हें आपको यहीं पे घर दिया जाए? नहीं, यहाँ पे दिए तो अच्छा होएगा ना। यहाँ से हम लोग को कैसा काम धंधा नजदीक ही है, अभी लंबे से किधर भी भेज देगा तो कैसा होएगा मैडम? आने जाने का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बोलेगा तो आइए आगे। गरीब लोग ही रहते हैं सब लोग यहाँ पे। अच्छा, वो ऊपर का पेट का है उनका घर ही, देखने को ही देखे। आइए आगे चलते हैं और भी कई लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ की और महिलाएं क्या कहना चाहती हैं। आपका नाम? अपना हमारा कोहली हमको मांगता है किधर बाहर जाने नहीं है। हाँ, हम लोग को छोटे से आके इधर आए, अब उधर जाओ बोलेगा तो नहीं जाता है। हम जाने वाले नहीं, इधर रहने वाला है। ये आपने सोच लिया है? हाँ। और अगर सरकार कहे कि वो आपको इससे अच्छा घर दे रही है लेकिन फिर भी आप जाने को तैयार हैं? वो नहीं ऐसे नहीं बोलता है, हम बोलने वाला। कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? वो मेरे को मालूम। हाँ, बहुत दिन से आए। हाँ, जिंदगी इधर ही गए है ना, तो उनको ऐसा इधर छोड़ के नहीं जाना है, बस वही बोलने का मतलब है, और कुछ नहीं बोल सकते। आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? जैसे अब ये प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया गया और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप कैसे गुजारा करेंगे? नहीं, वो तो मुझे नहीं कुछ आइडिया है, क्योंकि इधर से नहीं जाना है, बस इतना ही सोच के रखे हैं। इधर ही मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। रहा कर रहा है, उनसे पूछ डान कर रहा है, ले दो, नहीं वो बताएंगे। इस बार आप क्या बदलाव चाहते हैं? किस सरकार को वोट करेंगे? किस सरकार को यहाँ देखना चाहते हैं? नहीं, वो तो मैं नहीं बता। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की महिलाएं बदलाव तो चाहती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उनके घर तोड़ दिए जाएं, उन्हें कहीं और शिफ्ट करा दिया जाए। वो यहीं घर चाहती हैं, यहीं रहना चाहती हैं। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।